बीजेपी का मतलब ही बड़का झूठा पार्टी होता है। वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी, विदेशों से काला धन लाने की बात कही थी, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देने की बात कही थी। मोहनिया की विधायक संगीता कुमारी बड़ा आरोप लगाती है। कहती है कि राजद में बहू बेटी ही आंसू बहाती है, तो हम लोग वो वहाँ कहाँ से सम्मान मिलेगा। हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे राजद से प्रवक्ता अरुण यादव जी। अरुण जी, क्या आपके यहाँ बहू बेटी आंसू बहाती है और आप लोग माई बहन मान योजना और सम्मान देने की बात कहते हैं? सदन में आपने देखा ही होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विधायिका फपक फपक कर रो रही थी। वहीं नरेंद्र मोदी जी क्या क्या नीतीश कुमार जी को बोले थे। नीतीश कुमार तो कहीं ना कहीं सदन में आप लोग पर भी गुस्साए रखे थे। वो कहते हैं कि आप लोगों ने काम ही क्या किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने जो भी प्रोमिस किया था देश की जनता से, वादा किया था, एक भी वादा उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। उन्होंने तो कहा था हर वर्ष डिजिटल लाने की बात कही थी, तो डिजिटल लेकर आए हैं। सुन लीजिए ना, हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी, विदेशों से काला धन लाने की बात कही थी, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देने की बात कही थी, 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करने की बात कही थी, 2022 तक गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने की बात कही थी। आप बताइए इसमें से कितने वादे पूरे हुए? अच्छा, आप लोगों ने भी तो वादा पूरा करने का पूरा विचार बना रखा है। सभी लोगों को कहा माई बहन मान योजना का वादा पूरा करेंगे या फिर बस ऐसे? देखिए, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के कथनी और करनी में थोड़ा सा भी फर्क नहीं रहता है। सुन लीजिए ना, नीरज कुमार तो तेजस्वी यादव पर डिजिटल फ्रॉड का भी आरोप सुन लीजिए ना। अरे ये लोग तो खुद फ्रॉड गिरोह के सदस्य हैं और जहाँ हैं जिनके साथ हैं, बीजेपी का मतलब ही बड़का झूठा पार्टी होता है। मैं बता दूं ना, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जब कहा कि हमारी सरकार बनेगी, बिहार के हम मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आपने देखा हमारी सरकार नहीं बनी। 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी 9 अगस्त को, और उस सरकार में जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, तो तेजस्वी यादव जी ने जो प्रण लिया था, अपने प्रण अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। उन्होंने जो काम किया, ठीक है, काम नहीं, आप सुन लीजिए ना, वादे की बात कर रहा हूँ ना। आपका जो सवाल था कि तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं अथवा नहीं करते हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ ना। उन्हीं वादों के अनुरूप उन्होंने 5 लाख नौकरी दी, जाति आधारित गणना कराने का काम वाले तो कहते हैं कि नौकरी वो अपने हाथ से दिए हैं। नौकरी देने के लिए वो डिप्टी सीएम थे, वो उन्होंने नौकरी नहीं दिया है। प्रण किनका था, वादा किनका था? जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तंज भरे लहजे में क्या कहा था उन्होंने? कहाँ से नौकरी देगा, कहाँ से पैसा आएगा, क्या बाबूजी के घर से क्या क्या अनेकों प्रकार की बातें उन्होंने की थी। आपने देखा उसी थके हारे मुख्यमंत्री के हाथों तेजस्वी यादव जी ने अपने प्रण अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। वहीं सरकार से बाहर आने के बाद 4 लाख के लमसम नौकरियां प्रक्रियाधीन करके आए, मानदेय 2 गुना करने का काम किए।
4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, IT पॉलिसी लाने का काम किया। सुन लीजिए ना 2 मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा। स्पोर्ट पॉलिसी लाने का काम किए, टूरिज्म पॉलिसी लाने का काम किए, मेडल लॉ नौकरी ऐसी नीति लागू करने का काम किए, अनेकों काम करने का उन्होंने काम किया ना। आपने देखा होगा, आप ग्रामीण इलाके में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने। लेकिन आज जहाँ भी सड़क देख रहे हैं वो नीतीश कुमार की देन है ना। लोग कह रहे हैं कि पूरे विकास बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार को ही मान रहे हैं। बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार जी ने तो बिहार को खोखला बना दिया। हर मोर्चे पर यह सरकार विफल साबित हुई है। चारों तरफ आप देखिए ना, आपराधिक घटनाएं चरम पर है। प्रत्येक दिन सैकड़ों हत्याएं हो रही है। भ्रष्टाचार, डिजिटल फ्रॉड का भी तो आरोप आप ही लोग पे लगा है ना। कौन, ये किसकी बात कर रहे हैं? नीरज कुमार, आप लोगों पे ही डिजिटल फ्रॉड का आरोप लगा। ये लोग सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं। तर्क संगत बात इनके DNA में है ही नहीं। ये लोग, भाजपा तो झूठ बोलती ही है, और भाजपा के साथ साथ अब जदयू के नेता भी झूठ बोलने लगे। सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने का काम करते हैं, और ये लोग तर्क संगत बात करते ही नहीं है। तो चुनाव में गृह मंत्री जी पटना आ रहे हैं और सभी विधायकों से मीटिंग कर रहे हैं, काफी चुनावी मंत्र देने का काम करेंगे। आपके तरफ से क्या चुनाव की क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं आप? मेरी तरफ से तो जनता तैयार बैठी हुई है। जनता तैयार है? जनता तैयार बैठी हुई है। हाँ। और बिहार की जनता का नीतीश सरकार से मोह भंग हो चुका है। कोई आए जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जनता जो है परिवर्तन चाहती है, और पूरे बिहार में तेजस्वी लहर है।